सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर है आपकी 28 और तिथि है 31/12/2020 यानी इस साल का आखिरी दिन। तो आज हमें पढ़ना है व्याकरण। व्याकरण में पढ़ना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आइए समझते हैं, पढ़िए और समझिए। बालक दौड़ता है, बालिका दौड़ती है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी अखबार पढ़ती हैं। नायक अभिनय कर रहा है, नायिका नाचती है। छात्र कविता सुनाता है, छात्रा चित्र बनाती है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द, रेखांकित का मतलब होता है जिसके नीचे अंडरलाइन होती है। बालक, दादाजी, नायक और छात्र पुरुष जाति का बोध कराते हैं तथा बालिका, दादी जी, नायिका और छात्रा स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा बच्चे, पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि। तो यानी जिनसे ये पता लगता है कि ये जेंट्स है यानी कि पुरुष हैं, वो हमारे शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लेखिका, पुत्री, मुर्गी, मामी, शेरनी, मोरनी आदि। तो प्यारे बच्चों, बहुत सरल और आसान है कि जब किसी महिला या स्त्री के लिए कोई शब्द प्रयोग होता है, यानी जिससे ये पता चले कि ये स्त्रीलिंग है यानी महिला सूचक शब्द है, तो वो हमारा स्त्रीलिंग कहलाता है। और जिन शब्दों से पता चलता है कि ये पुरुष यानी जेंट्स यानी मेल शब्द का बोध कराता है, तो वहाँ पर हमारा पुल्लिंग होता है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में केवल 2 लिंग होते हैं यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है, तो यहाँ केवल 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो बहुत सरल है, आसान है। आइए हम इसके अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चे, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए, यानी कि अगर वो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में बदलना है, अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में बदलना है। तो यहाँ पर लगभग जो शब्द दिए गए हैं वो पुल्लिंग के दिए गए हैं, इन्हें हमें स्त्रीलिंग में बदलना है और आप बातचीत में इस्तेमाल भी लगभग करते हैं। तो घोड़ों का, आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हमारा है, पहला है घोड़ा। घोड़ा का हम क्या कहेंगे स्त्रीलिंग में? घोड़ी। रस्सा का रस्सी, बूढ़ा का बुढ़िया, बंदर का बंदरिया, पुजारी का पुजारिन, देवर का देवरानी, माली का मालिन, हाथी का हथनी, शिक्षक शिक्षिका, श्रीमान श्रीमती, युवक युवती, अभिनेता अभिनेत्री, कवि कवियत्री। तो इसका हम ध्यान रखें कि कवि पुरुष के लिए, जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है और कवियत्री महिला के लिए, और अभिनेता हीरो के लिए और अभिनेत्री हीरोइन के लिए, यानी जो फिल्मों में काम करते हैं, फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। युवक पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, युवती स्त्री के लिए। तो बहुत सरल है और आम तौर पर हम इस्तेमाल भी करते हैं, बस हमें ये पता नहीं होता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब आपने समझ लिया होगा। बहुत अच्छे से, बहुत सरल और आसान है, बस अभ्यास की ज़रूरत है। आप अपने पाठ में से, पुस्तक में से इसी तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को छांटकर लिखिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अर्थ समझ आ गया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं।
तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अब अगली वर्कशीट पर, यानी नए साल पर। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपना ध्यान रखें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी ना जाएं।